सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई थी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और दो बारात। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगह से बारात आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, हे प्रभु, आप आखिरकार इस कन्या का विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां पर दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो भला यह विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा से लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान जंगल में टापू पर तो यह लड़का भूखों मर जाएगा और वहां पर सारी बारात मजे से भोग का आनंद ले रही होगी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी मनसा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की मां नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उसकी पुत्री का विवाह हो। अब सहयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की मां ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और ले जाकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वह उस वर को उठा ले जाकर रख छोड़ आए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें
देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखता कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान भगवान कीन चाहे सोई करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे विनम्रता से कह सुनाया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझला कर बोले कि प्रभु आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हमसे करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उसे एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधि विधान है। मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि विधान के श्रद्धा के अनुसार पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, वही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लंपक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णवादि सुपात्र की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे और किसी से भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिषमान को लुप्त के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग ही पुत्र को और सभी ने भी त्याग दिया। अब यह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी।
वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसी ही कुछ हुआ लुक के साथ भी। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लपक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण वह तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनता से वह रात बीती किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लंपक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिताजी को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लंपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझता उन्हें तो पूंछ और सिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राज्य सोय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे
पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुंक जैसा महापाप भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो पाप कर रहे हैं उनका तो फल भला हो रहा है। जब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियत के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को जो तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल में आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहर से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर गया उसे सोने की मोहरें भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धा होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रहती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उसे प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोनों भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही। पानी से बाहर
कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका मुंह फिर सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती ही है। फिर तैसे जैसे रोककर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी और ना अंदर। चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति अपना यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ की सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नाती दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर ढेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह फिर चारपाई पर निठल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगी तो चारों ओर ही पानी ही दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने में भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी।
और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराने ती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उसके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तय कहीं उन्हें जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने के एकादशी व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पूर्ण प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, वैसे अपनी बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।